जय हिंद। हम आपको अध्याय 1 कंप्लीट करा दिए हैं। तो अब हम 2 पॉइंट में देखेंगे। 2 पॉइंट पढ़ाने से पहले हम इसका बहुपद भी कंप्लीट करा दिए हैं। उसके बाद गुणनखंड बनाना भी सिखा दिए हैं कंप्लीट तरह से। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। आज हम 2.2 प्रश्नावली बनाने का तरीका समझेंगे। तो इससे पहले फार्मूला समझ लेते हैं 2.2 का। तो देखिए इसका फार्मूला, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? as² प्लस bx प्लस c बराबर 0। शून्यकों का योगफल, योगफल बोले या योग बोले, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, हिंदी में बोलेंगे तो माइनस एक्स का गुणांक बटे s² का गुणांक। शून्य का गुणनफल, गुणनफल बोलिए या गुणन बोलिए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई अचर पद बटे s² का गुणांक। द्विघात बहुपद बराबर s² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही तीनों पर 2.2 का कंप्लीट सवाल बन जाएगा। तो आप पहले एक एक करके सवाल देखते हैं। तो सबसे पहले सवाल है आपको कि द्विघात बहुपद s² माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब 2.2 का पहला सवाल है आपका, पहला सवाल है। देखिए पहले हमें शून्य निकालना है, फिर उसके संबंध की सत्यता की जांच करना है। कि देखिए क्या है कि s² माइनस 2x माइनस 8 बराबर में 0। शून्य निकालना है तो बराबर में 0 देंगे। देखिए 8 को एलसीएम लेना है, 2 चौका 8, 2 दूना 4। गुना करके हमें ये लघुत्तम लेके हमें इसे 2 भाग में बांटना है कि गुना करके 8 पुर जाए, जोड़ने या घटाने पर कितना पुर जाए? 2 पुर जाए। तो देखिए 2 दूना 4, तो s² माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8। देखिए माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इस दोनों में कोई ना कोई एक प्लस होगा। तो देखिए माइनस में पुराना है तो बड़ा वाला संख्या जहाँ लिखिएगा वहाँ माइनस दीजिएगा, छोटा वाला संख्या अलग प्लस दीजिएगा। तो प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8, 4x में से 2x कट गया तो माइनस 2x पुर गया। अगर आप पहले ही 2x लिखिएगा तो अगर यहाँ पे 2x लिखिएगा तो यहाँ प्लस देना पड़ेगा, बाद में 4x लिखिएगा तो बाद में माइनस देना पड़ेगा। यानी कि अगर माइनस में पुराना रहेगा तो जहाँ बड़ा वाला संख्या लिखेंगे वहाँ माइनस देंगे, अगर प्लस में यहाँ रहता है तो जहाँ बड़ा वाला संख्या लिखते वहाँ प्लस देते। तो आप समझ गए। आप कॉमन लेना समझिए। देखिए इस दोनों में कॉमन क्या आएगा? कॉमन मतलब होता है कि दोनों में उस संख्या आ जाए। तो x² है तो x से बाहर आ गया तो x बचेगा, 2x में x बाहर निकल गया तो 2। देखिए गुना करने पर फूट जाता है ना, x गुना करेंगे तो s², x को 2 से गुना करेंगे तो 2x। इस दोनों में देखिए कितना कॉमन होगा। अगर x लेंगे तो इसमें x तो है नहीं तो 4 कॉमन लेते हैं तो x बच जाएगा। 4 का इनको कितना पढ़ेंगे तो 8 फूट जाएगा। तो 4 दूनी 8, तो माइनस 2 नहीं देंगे क्योंकि माइनस 4 को माइनस 2 से गुना करेंगे तो प्लस में 8 फूट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? प्लस 2। तो माइनस प्लस माइनस, 4 दूनी 8 पुर गया। और देखिए ये घर और ये वाला घर सेम रहता है। अगर दोनों घर में डिफरेंस रहे तो समझ जाएगा कि गुणनखंड कॉमन लेने में कहीं ना कहीं हम गलत किए हैं। और देखिए जो बाहर वाला है उसको एक घर में लिख दीजिए। तो x माइनस 4 और ये x प्लस 2 एक ही है तो x प्लस 2 को लिख दीजिए। शून्य निकालना है तो बराबर में 0 देना है। देखिए x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 0 प्लस 4। तो x बराबर कितना आया है? x बराबर 4। यहाँ x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस में है तो 0 उस साइड जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया? माइनस 2। अब जांच करेंगे। तो जांच करेंगे तो पहले निकालेंगे शून्यकों का, पहले लिख लेंगे। शून्यकों का योगफल निकालने से पहले लिख लेंगे कि a का मान कितना दिया है। तो देखिए s² का जो मान होता है, s² के गुणांक बगल वाला, वो a का मान होता है। s² के बगल में कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब कितना है? 1। अब b का मान, x का बगल वाला क्या होता है? b का मान, तो चिन्ह सहित होता है तो -2। और c का मान कितना दिया है? -8। तो अब जांच करें शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग लिखिए या योगफल माइनस b बाई a होता है। तो देखिए शून्य का योग, शून्य कितना है? 4 और 2, तो 4 है। योग मतलब जोड़ होता है तो 4 प्लस में जोड़ेंगे कितना? -2। 2 को शून्य है तो दोनों को जोड़ेंगे। माइनस b, तो b का मान कितना दिया है? -2, a का मान 1। देखिए प्लस माइनस मिस्टेक, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दिए। देखिए ये सूत्र का माइनस है और ये सवाल में भी आपको -2 दिया हुआ है। ये सवाल में भी -2 दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा? देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 2। तो जो अधिक रहता है उसका साइन होता है प्लस माइनस माइनस। नहीं तो यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए प्लस प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2/1। तो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 2। 2 में 1 से भाग देंगे तो 2। शून्य का योगफल जांच हो गया। अब एक और जांच करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। फिर लिखेंगे, फिर अब नीचे में लिखते जाइएगा। फिर शून्यकों का गुणनफल,
शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल लिखिए या गुणन लिखिए। तो शून्य का गुणनफल क्या होता है, सी बाय ए। तो शून्य कितना है 4 गुणे -2, और शून्य का सी का मान कितना है -8 और ए का मान 1। तो प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 और -8 में 1 से भाग देंगे तो -8। तो देखिए ये भी शून्य का योग भी जांच किए तो बराबर आ गया, गुणनफल भी जांच किए तो बराबर आ गया। तो आप समझ गए। लेकिन अगर यहाँ पे इस सवाल में अगर हम चेंज कर दे, अगर इस सवाल में ऐसे रहता है, इसको हम 3 तरीका से बताएंगे। कितना तरीका से बताएंगे, 3 तरीका से। तो आप पहला तरीका समझ गए, इस तरह से सिंपल गुणनखंड दिया रहेगा तो बना लेंगे। लेकिन दुइये को वाला अंक वाला दिया रहेगा, जैसे बोलेगा s² - 3 या 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, जांच करें। तो देखिए तब कैसे बनाएंगे, तो देखिए जांच ऐसे ही करेंगे हमेशा, पहले ABC का मान लिख के। और ये वाला सवाल देखिए s² और -3 इसका शून्य निकालना है। तो x कितना का स्क्वायर करेंगे, तो x का 3 कितना का स्क्वायर करेंगे तो 3 पूर जाएगा, तो √3 का। लेकिन अगर देखिए अगर s² -4 दे या 25 दे या 36 दे तो आप इस तरह से कीजिएगा। x कितना का स्क्वायर है तो x का, 25 कितना का स्क्वायर है 5 का, इस पर बना लीजिएगा। देखिए एक सूत्र होता है, एक फार्मूला होता है a² - b² का। तो क्या होता है a + b और a - b, ये फार्मूला होता है ना। तो ये a और ये b मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, एक बार x + √3 और एक बार x - √3 बराबर 0। शून्य निकालना है, तो x + √3 बराबर 0। तो x बराबर प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा -√3। x - √3 बराबर 0, तो ये माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 + √3। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट √3। अब देखिए 2 शून्य निकाल लिए। अब जांच करने के लिए क्या कैसे बनाएंगे, जांच करने के लिए। तो देखिए जांच करने के लिए ABC का मान लिखिएगा। तो s² के गुणांक वाला a का मान होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो a का मान 1 हो गया। b x का गुणांक वाला b का मान होता है, तो इसमें x वाला है ये नहीं, तो b का मान कितना हो जाएगा 0 और c का मान कितना हो जाएगा -3। तो आप शून्यकों का योगफल और गुणनफल पर जांच कर सकते हैं ना, जांच कर लीजिएगा। ABC का मान लिख दिया, जांच शून्य के बाद शून्यकों का योगफल जांच कीजिएगा, एक बार शून्यकों का गुणनफल पर जांच कीजिएगा। तो आप दूसरा तरीका भी समझ गए। अब तीसरा तरह से देखिए सवाल कैसे पूछेगा। यहाँ पे देखिए 4u² + 8u के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब कैसे बनाएंगे, ये कितना है 4u² + 8u। तो देखिए 4u² + 8u, तो 4u में 4u कॉमन ले सकते हैं, तो कितना बच जाएगा u + 2। देखिए 4u को u से गुना करेंगे तो 4u², 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 2 = 8 और u का u। अब देखिए शून्य निकालना है तो किसी कैसे करेंगे, शून्य बराबर में 0 दे देंगे। तो 4 u बराबर 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा 0/4, तो u का मान कितना आ गया 0। एक बार u + 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा 0 - 2 तो -2। शून्य कितना निकल गया 0 1 0 2। अब जांच करने के लिए बोलेगा तो जांच कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे x² है या y² है या t² है चाहे z² है, स्क्वायर के बगल वाला a का मान होता है, तो इस बार a का मान कितना होगा 4। x रहे चाहे z रहे चाहे y रहे चाहे t रहे, ABCD का कोई भी अक्षर रहे, स्क्वायर लगा रहेगा, उसके गुणांक वाला a का मान होगा, और बिना स्क्वायर वाला क्या होगा b का मान, तो b का मान 8 हो गया। और जिसमें ABCD का अक्षर नहीं लगा रहेगा वो क्या होगा c का मान। तो बिना ABCD का अक्षर बिना u वाला तो दिया नहीं 0। तो अब जांच कर लीजिएगा, एक बार शून्यकों का योगफल ज्ञात कर लीजिएगा, एक बार शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल। तो जांच कर सकते हैं c/a, तो जांच कर लीजिएगा तो दोनों तरीका से। तो आप पहला वाले सवाल में 3 तरह से पूछ सकते हैं, तो आप तीनों तरीका से समझ गए। एक और तरीका देख लीजिए, 4 तरीका। जैसे बोलेगा यदि द्विघात बहुपद s² + 5x + 6 के शून्यक α, बीटा हो तो 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। तब कैसे बनाएंगे, तो देखिए द्विघात बहुपद s² + 5x + 6 के शून्यक α, बीटा हो तो 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले लिख लेंगे, चूंकि a का मान कितना दिया हुआ है, s² के बगल वाला a का मान होगा, तो 1, b का मान
x के गुणांक वाला b का मान होगा तो 5, और बिना ABCD का अक्षर वाला क्या होगा c का मान, तो c का मान 6 दिया है। तो लिखेंगे प्रश्न से हमें क्या ज्ञात करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा जैसे मान लीजिए 3/5 प्लस 2 या 7/2, तो 5 2 का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 10। 10 लिखिए, या ये लिख सकते हैं कि 5 गुने 2, तो 5 का में 5 आ जाएगा, 5 का में 5 आ जाएगा तो 3 को कितना से गुना करेंगे 2 से। तो उसी तरह अल्फा का में अल्फा आ जाएगा तो 1 को कितना से गुना करेंगे बीटा से, और 2 का में 2 आ जाएगा तो 7 का में कितना पढ़ेंगे 5 बेर। तो उसी तरह बीटा का में बीटा आ गया तो 1 का में कितना पढ़ेंगे अल्फा बेर, तो अल्फा हो गया। तो इसको लिख सकते हैं जैसे देखिए 2 + 3 को लिख सकते हैं 3 + 2 जोड़ के कितना आएगा 5 आएगा। तो उसी तरह बीटा प्लस अल्फा है तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/a। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, यानी कि -b/a में भाग दे रहे हैं किससे, c/a से। तो -b/a में भाग दे रहे हैं तो गुना का चिन्ह हो जाएगा, a ऊपर चला जाएगा और c नीचे आ जाएगा, तो a से a कट गया तो हो जाएगा -b/c। तो -b सवाल में कितना है, b का मान 5 और c का मान 6, तो ये हो गया आंसर। तो अब पहला सवाल में 4 तरीके से पूछेगा तो आप चारों तरह समझ गए ना। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में भी हम 2 तरीका से बताएंगे। इसका फोटो ले लीजिए। देखिए बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, तो पहले योग बोला है तो पहले वाला अंक योगफल का होगा, उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, उसके बाद शून्य का गुणनफल बोला है तो बाद वाला क्या होगा शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि चूंकि क्वेश्चन नंबर 2 कि चूंकि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर कितना दिया हुआ है 4, तथा शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य का गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से सूचित करते हैं तो कितना दिया हुआ है 1। लिख दीजिएगा प्रश्न से क्या निकालना है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 4, 4 दे दीजिए, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया। यहाँ पे लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 को एक्स गुना कीजिएगा 4x प्लस 1, ये हो गया आंसर। अगर इस सवाल को चेंज करके ऐसे बोले कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग, शून्यों का योगफल 1/4 और गुणनफल 1 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तब कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। चेंज कर दे तो चेंज भी करेगा तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। लिख देंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 और गुणनफल कितना दिया हुआ है 1, तब प्रश्न से द्विघात बहुपद बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 1/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1। तो एस स्क्वायर माइनस 1 को एक्स से गुना कीजिएगा तो ऊपर वाला से गुना होता है, नीचे वाला से गुना होता है, तो 1x को x ही लिखते हैं, x/4 प्लस 1। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या कर देते हैं 1 दे देते हैं, इसके बट्टा में भी 1 दे देते हैं, तीनों को कितना क्या कर लेते हैं भिन्न जोड़ ले लेते हैं 4, 1 का में 4 4 में आएगा तो 4 को x स्क्वायर को गुना करेंगे तो 4 स्क्वायर, 4 1 4 तो 1 का 1 x को 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, 1 चौका 4 तो 4 का 1 कान को 4 पढ़ेंगे तो 4। और देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है a² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके बराबर में क्या होगा 0, क्योंकि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप 0 होता है, इसीलिए दे। इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 दे के कोना कोनी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4s स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करिएगा कोई भी संख्या को तो उतना ही रहेगा, और 0 के 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0, ये हो गया आंसर। तो 2.2 कंप्लीट हो गया। अब 2.3 नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप 2.2 आप कंप्लीट बना सकते हैं। अगर और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।